नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि राजस्थान पॉलिटी के नोट्स का। ये नोट्स है सुप्रीम कोर्ट अकेडमी के। ये RS फाउंडेशन बैच के नोट्स है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे मैसेज करते हैं कि सर राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए हम कौन से नोट्स पढ़ें या कौन से खरीदें। तो मुझे मार्केट में सबसे अच्छे यही नोट्स लगे। ये नोट्स न्यू एडिशन 2024 के हैं और इसके जो राइटर है दिलीप मेचा सर है, जो डायरेक्टर भी है सुप्रीम कोर्ट अकेडमी के। और फ्रंट साइड कुछ नोट्स इस प्रकार के लगेंगे आपको और बैक साइड नोट्स कुछ इस प्रकार है। यहाँ जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से जो RS में चयनित हुई थी 2021 बैच के, उनके कुछ फोटो मिलेंगे, फिर रैंक वैंक वो मिलेगी। उसके बाद यहाँ आपको फिक्स प्राइस नोट्स की 160 रुपये मिलती है। वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो जैसे ही हम नोट्स ओपन करते हैं तो यहाँ आपको राजस्थान राज्य व्यवस्था की हेडलाइन, फिर RS फाउंडेशन क्लास नोट्स की टैगलाइन मिल जाएगी। और ये नोट्स अगर आप जयपुर में रह रहे हो तो द नोट्स सबसे नोट्स खरीद सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के पास में है। सबसे पहले हम विषय सूची की बात करते हैं। यहाँ आपको लगभग 17 टॉपिक यानी चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर राज्य निर्वाचन आयोग, फिर RPSC जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, फिर लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, फिर राज्य सूचना आयोग, फिर नागरिक अधिकार पत्र, फिर विधिक अधिकार। कुल मिलाकर 7 जो पहले चैप्टर है वो आपको आयोग से संबंधित ही चैप्टर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, फिर राज्य विधानमंडल, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय, फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महाधिवक्ता, स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय, और फिर लास्ट में 17वां टॉपिक आपको लोक नीति मिलेगी। यानी कि इसके अंदर टोटल 232 पेज संख्या के अंदर आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो जैसे प्रारंभ में आपको मैंने बता दिया कि विषय सूची में प्रारंभ में आपको आयोग के जो टॉपिक मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ आपको पहला आयोग राज्य निर्वाचन आयोग, उससे संबंधित यहाँ जानकारी दे रखी है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका कार्य है, फिर उससे संबंधित आलोचनाएं इस प्रकार के जो कंटेंट दे रखा है, ये RS मेंस अकॉर्डिंग के अनुसार भी दे रखा है इसके अंदर। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के जितने भी अध्यक्ष आयुक्त हुए हैं उनके आपको नाम मिल जाएंगे, फिर उनका कार्यकाल कब से कब का था, और ये आजकल ऐसे प्रश्न राजस्थान राज्य व्यवस्था में बनने लगे हैं। इस प्रकार के आयोग से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, चाहे वो RPSC से हो, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो। सभी की जानकारी व्यवस्थित रूप से सरल भाषा में दे रखी है। प्रारंभ में टॉपिक मिलने वाले आयोग के, उसके बाद ये जो राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, इस प्रकार के टॉपिक मिलने वाले हैं। फिर जैसे स्थानीय निकाय हो गए, नगरीय निकाय हो गए। तो बुक के अंदर या नोट्स के अंदर चरणबद्ध तरीके से इन्होंने चैप्टर को बनाने का पूरा प्रयास किया है। अब इस नोट्स की विशेषता मैं बता देता हूँ। तो विशेषता की मैं बात करूँ तो आपको लगभग जो भी प्रत्येक टॉपिक दे रखा है, जैसे राज्यपाल दे रखा है या उच्च न्यायालय दे रखा है, तो सबसे पहले आपको उसकी भूमिका मिल जाएगी कि हाँ, उच्च न्यायालय को जैसे रियासत काल में कहाँ-कहाँ उच्च न्यायालय हुए हैं, फिर उसके बाद कौन सी कमेटी की सिफारिश से उच्च न्यायालय का स्थापित हुआ है, जैसे कौन-कौन से उस समिति के सदस्य थे। इस प्रकार के आपको व्यवस्थित रूप से कंटेंट मिलने वाला है। बाकी सबसे बड़ी विशेषता की बात करूँ जो इन्होंने यहाँ कंटेंट दे रखा है, वो जैसे कोई नया अभ्यर्थी पढ़ेगा तो उसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि सिंपल वे में दे रखा है। साधारण भाषा में कहूँ कि सरल भाषा में दे रखा है, जिससे कि प्रथम बार कोई अभ्यर्थी पढ़ रहा है तो उसके लिए ग्राह्य है। दूसरी है, इस नोट्स की जो पेपर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। आप अंडरलाइन करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तीसरी बात ये है कि जो इसमें फैक्ट दे रखे हैं वो अपडेट फैक्ट है, यानी मैं कह सकता हूँ न्यू एडिशन 2024 के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं। और आजकल जो चौथी विशेषता ये है कि जो आजकल प्रश्न आते हैं, जैसे आयुक्तों से संबंधित आते हैं, सचिवों से संबंधित व्यवस्थित रूप से क्रमवार पूछ लेते हैं, राज्यपाल पूछ लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश पूछ ले हैं। तो उस प्रकार की जानकारी भी अपडेटेड कंटेंट आपको इस बुक में मिलने वाला है। जैसे यहाँ मुख्य न्यायाधीशों की जानकारी दे रखी है, वो भी आपको क्रमवार दे रखी, फिर उनकी मुख्य न्यायाधीश की क्या विशेषता थी, कब से कब रहा वो, इस प्रकार के जो भी जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। तो अब ये कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग बनाया गया नोट्स है। उसके बाद आप SI की तैयारी करें उसके लिए भी सफिशिएंट है। EOR होगी और सेकंड ग्रेड होगी, फर्स्ट ग्रेड हो गई, और फिर और भी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे रीट होगी, पटवार हो गई, कांस्टेबल हो गई। उन सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग हेल्पफुल रहने वाली है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अटेंडेंस बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहने वाले। आप कोई दूसरी गाइड खरीदिए, जैसे नाथ पब्लिकेशन की गाइड है वो खरीद सकते हो, या राहुल चौधरी की सबसे बढ़िया पुस्तक आती है। मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य से संबंधित एक ही बात कहूँगा, आप राहुल चौधरी की किताब पढ़िए, बहुत ही बढ़िया किताब दे रखी है, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। लगभग सारी जानकारी या कंटेंट स्टडी मटेरियल उसमें दे रखा है।
बाकी ये भी नोट्स कम नहीं है, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाने का पूरा प्रयास किया है। कमियाँ ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी त्रुटियाँ देखने को मिलेगी। आप पढ़ोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर त्रुटियाँ दे रखी है। नोट्स में कहीं न कहीं त्रुटि मिलेगी, लेकिन पुस्तकों में भी मिलती है आजकल। कोई भी नोट्स या बुक्स मेरे हिसाब से 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार की छोटी-सी जानकारी थी और इस नोट्स का प्राइस है ₹160 और टोटल 232 पेज का कंटेंट इसमें दे रखा है। जाते-जाते मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।